नरेंद्र मोदी मंच पर माला पहनते हैं तो उस माला के अंदर किसी और की एंट्री नहीं होती है, मगर बिहार में ये वाला भौकाल डाउन हो गया। नरेंद्र मोदी को रैली के मंच पर नीतीश कुमार को अपने माले के अंदर लेना पड़ा, हाथ पकड़कर पूरे सम्मान के साथ। वो चिराग पासवान जो नीतीश कुमार से सीधे मुंह बात नहीं करते थे, खुद को सीएम का दावेदार बताते हैं, उनको भी सरेंडर होना पड़ा और नीतीश कुमार के पांव छूने पड़े। जनता पार्टी या फिर एनडीए सरकार जितनी आसान डगर बिहार की समझ रही थी, उतनी आसान डगर बिहार की नहीं है। नीतीश कुमार के सामने मोदी जी ने किस तरीके से सरेंडर कर दिया, वो तस्वीरें आप लोगों के संग शेयर की जाएंगी। किस तरीके से नीतीश कुमार के दांव में भाजपा पूरी तरह से फंस चुकी है, जबकि खबरें ऐसी सामने निकल के आ रही हैं कि एनडीए के दांव में नीतीश कुमार फंस चुके हैं। दोस्तों, अब खबर इस तरीके की भी चलने लगी है कि मोदी जी की कुर्सी खतरे में आ चुकी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं प्रज्ञा मिश्रा, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखें। दोस्तों, नरेंद्र मोदी मंच पर माला पहनते हैं तो उस माला के अंदर किसी और की एंट्री नहीं होती है, मगर बिहार में ये वाला भौकाल डाउन हो गया। नरेंद्र मोदी को रैली के मंच पर नीतीश कुमार को अपने माले के अंदर लेना पड़ा, हाथ पकड़कर पूरे सम्मान के साथ। वो चिराग पासवान जो नीतीश कुमार से सीधे मुंह बात नहीं करते थे, खुद को सीएम का दावेदार बताते हैं, उनको भी सरेंडर होना पड़ा और नीतीश कुमार के पांव छूने पड़े। इतना ही नहीं दोस्तों, अनाउंसर के ऐलान के बाद भी चिराग भाषण नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने रोक दिया और इशारा करके कहा कि पहले नीतीश कुमार जी बोलेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता माननीय चिराग पासवान जी से निवेदन है कि चंद शब्दों में अपनी बात रखने का काम करेंगे। माननीय चिराग पासवान जी, हम लोग के बीच बिहार के विकास पूर्वक एनडीए गठबंधन की धारा को आगे बढ़ाने वाले, जंगल राज को समाप्त करने वाले ऐसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हम लोग के बीच उपस्थित हैं। ये सब इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि सब जानते हैं कि नीतीश कुमार नाराज हैं, गुस्सा हैं और पूरा एनडीए उनको मनाने में जुटा है। दरअसल जब से तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा हुई है, नीतीश कुमार कुछ बमके हुए हैं। नीतीश को लगता है कि अब उनके नाम का ऐलान तो हो ही जाना चाहिए। नीतीश के खास केसी त्यागी ने तो साफ कह दिया कि नीतीश कुमार कोई एकनाथ शिंदे नहीं है, यानी महाराष्ट्र वाला जो खेल है वो बिहार में नहीं चलेगा। नीतीश कैंप का मैसेज मोदी भी समझ रहे हैं और इसीलिए मंच पर नीतीश कुमार का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। दोस्तों, तेजस्वी यादव तो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि बीजेपी अब नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएगी। एनडीए का सीएम का चेहरा कौन होगा पता नहीं है। अमित शाह कह दिए कि अब जब चुनाव हो जाएगा तो विधायक लोग तय करेगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। यानी एक बात तो तय है, नीतीश कुमार जी को अमित शाह और भाजपा के लोग दोबारा मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहे हैं। उनको हाईजैक कर लिया चाचा जी को। चाचा जी कितना बार यहाँ आए, हम लोग मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन चाचा जी का स्वभाव आप लोग जानते हैं, होने से होने से होने। लेकिन हमको दुख है इस बात का कि भाजपा के लोग उनके साथ अन्याय करने का काम कर रहे हैं। हम लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ साझा, महागठबंधन के लोगों ने हम पर भरोसा जिताया, मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया। इधर सीएम फेस घोषित होते ही तेजस्वी यादव ने टॉप गियर लगा दिया है, हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है, मुकेश सहनी को साथ लेकर के गर्दा उड़ा दिया है। महागठबंधन में देखिए सब कुछ क्लियर है, नेता भी, नीति भी, और अब 28 अक्टूबर को घोषणा पत्र लॉन्च होगा। मगर एनडीए में कंफ्यूजन अभी भी जारी है। तेजस्वी यादव ने फिर से कहा है कि नीतीश कुमार हाईजैक हो चुके हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरी उम्र जरूर कच्ची हो सकती है, लेकिन जुबान पक्की है, जो कहूंगा वो करूंगा। टूटा फूटा झूठा बात तेजस्वी नहीं करता है, जुमलेबाजी तेजस्वी नहीं करता है। तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती पर जुबान हमारी पक्की है। जो हमने कहा है वो किया है और जो कहेंगे वो करेंगे। बस एक मौका आप लोग हमको देने का काम कीजिए, एक मौका देने का काम कीजिए। जो 20 साल में ये सरकार नहीं कर पाई है,
20 महीने में तेजस्वी इस काम को पूरा करने का काम करेगा। नीतीश कुमार कितने नाराज हैं ये तो आपने भी देखा होगा। जब शाह कैंप के करीबी कहे जाने वाले संजय झा को नीतीश कुमार ने जबरदस्त फटकार लगा दी थी। तब आप कर रहे हैं इसलिए हम कर दिए, अब आप करिए। वो हाथ कर रहे हो, ये गजब आदमी है भाई, हाथ काहे करते हैं तब सब। असल में तेजस्वी यादव की बैटिंग से बीजेपी पस्त हो गई है। पहले जीविका दीदी के लिए हर महीने 32,000 रुपए की सैलरी और स्थायी करने का ऐलान किया। उसके बाद महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस घोषित कर दिया और उसी के बाद से नीतीश कुमार बमके हुए हैं। अब नीतीश कुमार को मनाने की कोशिशें कैसे हो रही हैं वो इन दो तस्वीरों में आप फिर से देख लीजिए। पहली तस्वीर में नाराज नीतीश कुमार के सामने चिराग पासवान है। खुद को सीएम दावेदार बताने वाले चिराग मंच पर नीतीश कुमार के पैर छू रहे हैं और दूसरी तस्वीर में नरेंद्र मोदी हैं। माला पहनाया जा रहा है तो नरेंद्र मोदी देखिए किस तरह से खुद हाथ पकड़कर नीतीश कुमार को अपने माले के अंदर ले रहे हैं। मोदी जी को माला पहनाया जाता है तो राजनाथ सिंह को एंट्री नहीं मिलती है, याद होगा ना। मगर ये बिहार है भैया, यहाँ नीतीश कुमार जरूरी भी है और मजबूरी भी है। एक तरफ एनडीए है जहां चेहरा तय नहीं है, सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन है, जो प्रत्याशी नाराज थे वो अब ठीक है, 3 सीटों पर नाम वापस हो गए हैं। नवादा के वारसलीगंज से कांग्रेस सतीश सिंह उर्फ मंथन सिंह को प्रत्याशी बनाया था। यहाँ राजद ने भी अशोक महतो की जो पत्नी है अनीता देवी, उनको टिकट दे दिया, मगर अब सतीश सिंह ने नाम वापस ले लिया है। मधुबनी की बाबूरही सीट से वीआईपी पार्टी की प्रत्याशी बिंदु गुलाब यादव ने वापस ले लिया अपना नाम। अब यहाँ पर राजद से अरुण कुशवाहा महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। कटिहार की प्राणपुर सीट पर भी कांग्रेस के तौकीर आलम ने अपना नाम वापस ले लिया है। महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है, ये दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी ने एक बार फिर बता दिया है कि कमांडिंग सीट पर तेजस्वी यादव ही हैं। दूसरी तरफ बिहार के रण में अखिलेश यादव की भी एंट्री हो रही है। अखिलेश यादव खेसारी लाल यादव के लिए छपरा में रैली करने आ रहे हैं। हाईजैक कर लिए चाचा जी को। अलायंस मजबूती के साथ तेजस्वी यादव के साथ खड़ा हो गया है और एनडीए के खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। एक तरफ नरेंद्र मोदी मिथिलांचल को साधने के लिए रैली करने आए थे, दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के विधायक केतकी सिंह ने मिथिला के लोगों का अपमान कर दिया। मिथिला संस्कृति में जो पाग, आन बान और सम्मान का प्रतीक है, उसी को मंच से फेंक दिया और जो कहा वो और भी ज्यादा अपमानित करने वाला था। तो भाई केतकी सिंह जिनके लिए प्रचार करने के लिए आई थी, वो मैथिली ठाकुर भी पाग के अपमान में पीछे नहीं रही। वो पाग में मखाना खाती हुई नजर आई। पाग का अपमान बीजेपी को भारी पड़ सकता है। मिथिलांचल में 60 सीटें आती हैं और बिहार में 60 सीटों का नुकसान क्या कर सकता है वो तो आप भी समझ सकते हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के लिए बिहार का चुनाव चैलेंजिंग है क्योंकि उन्हें पता है कि 14 नवंबर के नतीजों का असर सीधे उनकी कुर्सी पर पड़ने वाला है। बहुमत मिला और नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटाया तो नीतीश के सांसद टूटेंगे। अगर हार हुई, तेजस्वी यादव जीत गए तो नीतीश खुद मोदी से किनारा कर लेंगे। यानी दोस्तों, जीत और हार दोनों में ही नरेंद्र मोदी का ही नुकसान है। दूसरी तरफ चिराग मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, ये अभी भले ही कम सीटों पर मान गए हों, लेकिन परिणाम के बाद ये बगावती तेवर जरूर दिखाएंगे। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से कहा कि मोदी जी की कुर्सी खतरे में आ चुकी है। एक तस्वीर यहां पर आप लोगों के संग शेयर की गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्टेज पर बैठे हुए हैं। पहले चिराग पासवान को बुलाने की कोशिश की जाती है, उनके नाम का ऐलान किया जाता है, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इशारा करते हैं, तुरंत नीतीश कुमार को बुलाने की घोषणा करने लगते हैं। दोस्तों, तो अब इस तस्वीर से बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीतीश कुमार के सामने क्या सरेंडर कर दिया है? क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को गिराने के मूड में है?
या फिर मोदी जी के ऊपर नीतीश कुमार अब हावी हो चुके हैं, या फिर उन्होंने नीतीश कुमार ने मोदी जी को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पूरा एनडीए नीतीश कुमार को मनाने में लगा हुआ है, खासकर प्रधानमंत्री मोदी जी भी। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।